गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 हम सब लोग कृष्ण कन्हैया की। किसी भक्त ने कहा है कि वहाँ दिल ही नहीं जिस दिल में कभी सांवलिया तेरी याद न हो, तो वह याद नहीं जिसमें तुझसे कुछ लुत्फ भरी फरियाद न हो। फरियाद नहीं है वह जिसमें हो चाहन तुझसे मिलने की, और वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। बस एक ही बात है, वह हृदय कैसा जहाँ पर हमारे कन्हैया की याद ना हो, जो हमारे उन प्रभु को याद ना करे, वह हृदय वाला पत्थर है। और फिर उस याद में अगर उनसे कुछ कहा ना जाए तो भी व्यर्थ है। और कहा क्या जाए, दुनिया के भोगों का क्या मांगना, बस उनसे अगर कुछ कहा जाए तो यही कहा जाए, प्रभु आप भी हमको मिल जाओ, बस हे नाथ तुमसे मिलने की चाह है, आप मिल जाओ। और जब ऐसा होता है तब वो परमात्मा महाराज सारा जो आपका काम क्रोध मद मत्सर उसका विनाश करके वो भगवान आपको प्राप्त हो जाते हैं। बस हमारे शरीर का एक उद्देश्य है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति एक ही उद्देश्य है। बस उसको प्राप्त कर लो और भवसागर से तर जाओ। बस ये मनुष्य का शरीर भैया दोबारा बारंबार नहीं मिलने वाला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा। ये हमारे ग्रंथ, संतों का संग, भगवान की भक्ति, ये सब उस भवसागर से पार जाने के माध्यम में, पार जाने के साधन हैं। जैसे हम बिना साधन के कोई कार्य नहीं कर सकते। यदि हमको पूजा भी भगवान की करनी है तो साधन चाहिए। क्या साधन चाहिए? लोटा चाहिए, आचमनी चाहिए, जल चाहिए, पुष्प चाहिए।
हवन करने पीने बैठेंगे तो घी चाहिए, शुरुआत चाहिए, साकल्य चाहिए। मान लिया माताएं भोजन बनाती हैं जब अपने भोजनालय किचन में, तो उनको भी साधन चाहिए। महाराज कलछी चाहिए, कढ़ाई चाहिए, गैस चाहिए, चिमटा चाहिए। मकान जो बनाता है राजगीर उसको भी चाहिए महाराज कन्नी बसनी इत्यादि। ऐसे ही एक जो मनुष्य का शरीर है, भगवान कहते हैं साधन धाम, काय का साधन है, उस मोक्ष की प्राप्ति का साधन मनुष्य का शरीर है। मोक्ष कर द्वारा आप मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो, बस आप चाहे उधर हो जाओ और चाहे इधर हो जाओ भैया, डिपेंड आप पर करता है, मर्जी आपकी है, चाहे उधर या इधर। यदि आप इधर रहे, संसार की तरफ रहे, भौतिक सुखों की तरफ आपका मन लगा रहा, तो फिर इधर के। और अगर संसार से आपकी आसक्ति, कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं हट गई, वैराग्य प्राप्त कर लिया, भगवान में मन लगा दिया, तो फिर उधर दरवाजा के पार कोई एक सुंदर सा कोई हाल था, बढ़िया हाल कह लो, थिएटर कह लो, छवि गृह कह लो, कोई था। वहाँ पर कोई बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा था, बहुत सुंदर। सभी लोग बैठे थे, सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे, जैसे आप लोग बैठ जाते हो। लेकिन एक बात थी, उस हाल का दरवाजा केवल एक ही था। जैसे अपने यहाँ चाहे इधर का खोल लो, चाहे सब दरवाजे दरवाजे, लेकिन वहाँ का दरवाजा मात्र एक था। अचानक पता नहीं क्या हुआ, कोई उसमें आग लग गई, उस हाल में आग लग गई। कार्यक्रम बढ़िया चल रहा था, अचानक आग लगी, भीड़ बहुत थी, सब भागने लगे, दौड़ रहे, सब दरवाजे के पास जा रहे हैं। उसी में एक कोई बैठे थे महाराज सूरदास, नेत्र नहीं थे, सूरदास। उन्होंने सोचा हम भी निकले, भाई शरीर उनका भी चल रहा है, लेकिन निकले तो निकले कैसे, तो भारी भीड़ वहाँ पर। तब तक एक कोई मिल गया, भला मानस मिल गया, दया आ गई, अंधे हैं, जल जाएंगे, मर जाएंगे। अरे महाराज जी, सूरदास जी ऐसा करो, दीवार का सहारा पकड़ लो और दीवार का सहारा पकड़ करके आप दरवाजे के पास पहुंच जाओगे, दरवाजे से बाहर हो जाना। उसने वही किया, दरवाजा दीवार का सहारा ले लिया और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक उसके सर में खुजली होने लगी। अब वो ऐसे हाथ लगा करके दीवार में जा रहा था टेकता हुआ, और जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, हाथ हट गया, खुलाने लगा, लेकिन चलता रहा, रुका नहीं, वो चलता रहा और खुलाने लगा। उतनी देर में दरवाजा निकल गया। फिर पहुंचा तो पूरा चक्कर लगा करके वो तो अंधा आदमी फिर आया, और जैसे दरवाजे के पास पहुंचा, कुछ ऐसी भगवान की महिमा, फिर उसके पीठ में खुजली होने लगी। फिर उसने महाराज हाथ फिर छोड़ दिया, फिर दरवाजा निकल गया। फिर देखते आग प्रचंड हो चुकी थी, महाराज बहुत तेज आग। अब धीरे धीरे वो चक्कर काटता है, जैसे ही दरवाजे के पास आता है खुजली होने लगती है। महाराज क्या हुआ होगा आप लोग खुद विचार कर सकते हो। उसी में जल करके वो सुहा हो गया होगा। वो अंधा कोई और नहीं है। यही तो कहा है कबीरदास जी ने, कहीं समझाओ सब जग अंधा। किस किस को समझाओ, सारा जगह तो अंधा है, सब अंधे हैं महाराज। मोहन अंध कीन कहते ही, इस मोह ने किस किस को अंधा नहीं कर दिया। को अस काम नचाओ न जेही, काम ने किसको नहीं नचाया। चिंता सापिन को नहीं खाया, कहीं जग जाए न व्यापी माया। कौन ऐसा जिसको चिंता नहीं होती, और कौन ऐसा है मिलता जिसको माया नहीं व्यापी। ये सब भगवान की कृपा जब होती है तब। वो जो अंधा था वो जीव, अब जीव को भगवान
मनुष्य का शरीर देते हैं भैया अच्छे अच्छे कर्म करना, और यहाँ पर वो भोग विलासों में डूब जाता है, भोग करूँ भोग करूँ भोग करूँ कहता है। अरे मैंने बहुत भोग किया है, खूब भोगा है, लेकिन आप बताओ भोगों को आप भोगते हो या भोग आपको भोगते हैं? भाई भौतिक जितने भी लोग हैं दुनिया के, कितना भोगोगे? आपने भोगों को नहीं भोगा। महाराज भरतहरि जी ने लिखा है अपने बैराग्य सप्तम में, भोगो न भोगा वयमेव भोगा, कालो नया तो वयमेव काला। मैंने भोगों को क्या भोगा? भोगों ने हमको खुद भोग डाला। हमारे शरीर को लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और एक दिन मृत्यु, भोगों ने हमको खुद भोग लिया। इसलिए हम कहते भोग भोगेंगे। यहाँ पर दुनिया में जीव निरंतर भोग भोगता रहता है। हाल जो था वो हाल यही संसार। इस संसार में जो आग लगी थी उस हाल में आग काहे की लगी है? भौतिक सुखों की, कामनाओं की, वासनाओं की। निरंतर उसी आग में ये अंधा जीव जो है कहते दिखाई नहीं दे रहा, अंधा बिल्कुल वो जीव है अंधा। महाराज मिल जाता है, बाहर जाने का माध्यम है कौन? बताया था गुरुदेव। अपार संसार समुद्र मध्य समझ जतों में शरणम किमस्ति। इसीलिए सबसे पहले कहीं पर भी हो गुरु की चर्चा की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गोस्वामी जी ने भी कहा तन्ना गुरु पद पदम परागा। ज्ञान को देने वाले केवल सदगुरुदेव भगवान। बिना सदगुरुदेव के आपका जीवन महाराज नरक हो जाता है। और इस जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो आप भवसागर से तर जाते हैं। कोई गुरु मिल गए भैया, जो उस अंधे को मिले थे भैया, दीवार पकड़ करके आप बाहर हो जाता, तो गुरु जी ही थे। गुरु जी ने बता तो दिया, चलने के लिए मार्ग बता दिया आपको। संत महापुरुष गुरु भैया ऐसे चले जाओ, मर्जी आपकी। चाहे उस मार्ग पर चले जाओ और चाहे महाराज कुमार्ग पर चले जाओ। बार बार वो दरवाजा आता है। दरवाजा कौन है? दरवाजा ये मनुष्य का शरीर 84 लक्ष योनियों को भोग करके जब ये आता है दरवाजा, घूमते 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 तो हमारे खुजली होती है विषयों की, भोगों की, और उसी में हमारा इस संसार में चक्कर का 84 में भ्रमित होते रहते हैं। भगवान को क्या? भगवान तो जीव को भेज देते भैया अपने कर्म कर हमको प्राप्त कर। जैसे थोड़ा विचार करो, बच्चा रोने लगा, बच्चा रोने लगा, माँ को कुछ काम नहीं करने देता है। माँ ने बेटे की बहन से कहा, अपनी बेटी से कहा, बेटिया जाओ भैया को बाहर से कैसे घुमा लाओ, काम नहीं करने देता है। अब जो बहन है, बहन लेकर के बच्चे को चली गई बाहर और बाहर घुमाने लगी। बच्चा चुप हो गया, माँ अपने काम में लगी है, उसको बहुत से काम है, घर के सारे काम है, काम कर रही है। लेकिन बच्चा फिर भी रोता रहा, नहीं चुप किया। तो बहन क्या करती है? माँ का आदेश है, माँ ने कहा बिटिया अगर ये चुप ना हो तो ऐसा करना, इसको कुछ खिला देना। एक भूखा होगा, कोई लड्डू पेड़ा बर्फी जो भी हो खिला देना इसको। अब वो बहन क्या करती है? बढ़िया दुकान पर गई और बढ़िया वाला चॉकलेट खरीदा, खरीद करके भैया को दे दिया जो उसको पसंद आया, और भी चॉकलेट बिस्किट नमकीन जो दे दिया। अब उसने अगर खा लिया, चुप हो गया महाराज, माँ तो बिल्कुल निश्चिंत, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी रोता रहा। तो माँ ने कहा था अगर चुप ना करे तो खिलौने लेकर के दे देना। अब बहन ने क्या किया? बढ़िया से खिलौने महाराज
अच्छे अच्छे खिलौने ना, गुनगुना पकड़ा देते हैं बच्चों को, कहीं गुब्बारा कहीं गुनगुना। अब वो मस्त हो गया, अपने खिलौने खेलने लगा, माँ अपना काम कर रही है, बहन उसको खिला रही है कौन? वो जीव ही महाराज, जो बच्चा है वो बच्चा जीव है, जो उसकी बहन है तो विचार करना, बहन माने माया, और जो माँ है वो माँ वही हमारे भगवान, हमारे परमात्मा। वो तो कहते भैया एक गठरी देते जीव को, जिसे हम लोग कहते हैं पाप गठरिया, कर्मों की गठरी, संसार को भेजते हैं, ये अपनी गठरी ले जाओ और ले जा करके उसको देखते रहना, भारी इसमें पाप है, आगे रखना इसको ऐसे करके देखते रहना, इसको खाली कर देना है संसार में। एक कर्मों की गठरी संसार में खाली कर देना, देखते रहना। जीव कहता बिल्कुल प्रभु यही करूँगा, बांध कर मुट्ठी किया था नभेयु, इकरार किया, वादा करके आता है, खाली करके आऊँगा। और जब यहाँ संसार में जीव आ जाता है, एक जीव को भेजा, जैसे आपको भेजा, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, अब वो उसके होने लगे, बस वही खुजली की सब महिमा, खुजली की माया, उसके खुजली होने लगी। उसने सोचा है इधर है, इधर से उठा करके और इधर दूसरे कंधे पर ऐसे डाल दिया। वो जो गठरी थी ना, वो गठरी जो भारी वाली थी जिस पर पाप था वो हो गई पीछे, और जो छोटी वाली थी जिसमें पुण्य था वो हो गई आगे। अब वो देखता है हाँ पुण्य तो बहुत हमारे पास है, इतना पुण्य है, पाप की तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। जो पीछे दूसरा जीव उसके लगा है तो पीछे आ रहा है, वो देखता अच्छा इतना पापी, वो पीछे देख रहा है आगे वाले को, पीठ इतना पाप लिए जा रहा है और हम, अरे हमारे पास इतना पुण्य, खुश होता है। ऐसे लाइन लगी रहती है महाराज, और पीछे वाला पाप दिखाई नहीं देता, और आगे वाला जो पुण्य है, भगवान ने कहा था कि पाप को खत्म कर देना, लेकिन वो आगे वाला पुण्य जो यहीं पर खर्च कर देता है। और फिर क्या गति होती है आप लोग खुद विचार करो, उसी 84 में भ्रमित होता रहता है। बहन माया, और जब रोता है जीव भगवान के पास जाने के लिए, माँ के पास जाने के लिए, तो बहन क्या करती है? पहले लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला भोग देती है, जो दुनिया के महाराज बहुत से भोग, खाने पीने की वस्तुएं, सामग्री, उसी में अगर हम रम गए तो भगवान खूब भोग करो, भोगो, हमें क्या, तुम अपना काम करो, हम मस्त हैं। उसके बाद अगर फिर भी जीव रोता रहा तो माया क्या करती है? फिर भी अगर आप भगवान को भोग करते हो, लेकिन फिर भी भगवान को अगर पुकारते रहते हो, तब भी माया छोड़ो, माया तो संसार में फंसाती है। तब माया क्या करती? भौतिक सुख देती है, खिलौने, जो खिलौने देती है बढ़िया, वो खिलौने आपको भी देती है हमारी, बढ़िया वाला मोबाइल, बढ़िया वाली गाड़ी, बढ़िया वाला मकान, बढ़िया वाला महाराज सब कुछ, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये सब वो बहन देती है। हम लोग उसी में भटकते रहते हैं, उसी में दिन रात खेलते रहते हैं। और माता जी हमारी वही परमात्मा रूपी माँ, वो तो निश्चित अपना काम करती रहती है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा रोता रहा, आखिर में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं चुप ही नहीं करते, कुछ भी हो जाए बच्चा का मतलब, तब बहन फिर क्या करती है? मान लिया बाहर बच्चा रोता रहा, तब बहन क्या करेगी? चुप नहीं होगा, तब वापस फिर आएगी माता के पास, मम्मी ये चुप नहीं होता है, अब हमारे बस की बात नहीं है, हमें चुप नहीं हो रहा है। तब माँ, जितना काम तो बहुत माँ के पास है भैया, घर का पूरा काम उसके पास है, लेकिन वो सारे कामों को छोड़ देती है और छोड़ करके अपने बेटे को गले से लगा लेती है महाराज। अगर बच्चा कहीं खेलते खेलते गंदा भी हो जाता है ना, दाग लग गए, धब्बे लग गए, कपड़ा गंदा हो गया, माँ पीटती है, गंदा करके आ गया, तुझको कितना साफ बढ़िया काजल तेल लगा करके भेजा था, गंदा होकर के आ गया, आ इधर।
दादी वगैरह मना करते अरे रहने दो, लेकिन माँ जबरदस्ती पकड़ करके बाथरूम में ले जा करके कपड़े निकाल करके कपड़े धुल करके और बढ़िया सा साबुन बढ़िया सा तेल सब लगा करके अपने बच्चे को साफ कर देती है। और साफ करने के बाद जब अच्छा हो जाता तब फिर महाराज तब फिर वो अपने पति की गोद में देती है। तो माँ माने भगवान जब हम लोग पाप करते हैं, पापों से ये हमारा शरीर रूपी वस्त्र जब गंदा हो जाता है तब वो माँ कितना कृपा करती है, हमको नरक में जा करके नरक में बचा करके हमारे शरीर को साफ कर देती है। वो भी भगवान की कृपा ही है। और उसके बाद जब एक जीव शुद्ध हो जाता है फिर महाराज, लेकिन ये जीव अपनी कला से बाज नहीं आता और भगवान अपने तो करता है, लेकिन कृपा कितनी करते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि निरंतर भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान ने गीता जी के 6 अध्याय तक अर्जुन का मोह नष्ट किया, बताया कर्म कैसे कर, केवल तेरा कर्म करने में ये अधिकार है। फिर 7वें अध्याय से भगवान कहने लगे अर्जुन तो मेरा भक्त बन जा, मेरा चिंतन कर, मन को मुझसे लगा दे, बुद्धि को मुझसे लगा दे, निरंतर हमारी शरण में आ जा। 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां में तो भगवान ने अर्जुन को दर्शन करा दिया अपने विश्व रूप का। जब 12वां अध्याय प्रारंभ करते हैं उसमें है भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा प्रभु आप कहते हो हमारी भक्ति करो, हमारा चिंतन करो, हमको जानो, तो प्रभु बताओ कैसे भक्ति करो। आपके 2 प्रकार के भक्त हैं, एक तो आपकी भक्ति करते हैं और एक आपके ज्ञानी भक्त हैं। उन दोनों में अच्छा कौन है, ज्ञानी या भक्त, कौन सा श्रेष्ठ है? भगवान कहने लगे अर्जुन दोनों श्रेष्ठ है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन 3 शर्त लगा दी भगवान ने, कहने लगे हे अर्जुन एवं सततयुक्ता वै भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। गीता जी के 12वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा एवं सतत युक्ता वै, जो निरंतर तुम्हारा चिंतन करते तुम्हारे भक्त है वो श्रेष्ठ है, या जो अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना करते वो श्रेष्ठ है। भगवान का भी अच्छे हैं जो हमारे सगुण साकार को पूजते हैं, हमारे रूप को पूजते हैं, बहुत अच्छे। अर्जुन खुश हो गया। आप लोग भी महाराज उस भाई भगवान के पास आए, भगवान की साधना, भगवान हमको दर्शन दे रहे हैं, खुश हो जाओ। हम लोग खुश होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं अच्छा मूर्ति पूजक हो, मूर्ति पूजा करते हो और तुम ठीक नहीं हो। हमारा ग्रंथ कहता है जो कोई मूर्ति पूजा का काफिर है उसका सर काट देना चाहिए। बताओ, हम तो अपने भगवान को कहते एवं सतत युक्ता हुए, जो निरंतर मेरा चिंतन करता है मुझको बहुत प्रिय है। लेकिन उनका कैसे कैसे ग्रंथ है, क्या ग्रंथ ये भी कहते हैं? हमारे ग्रंथ कितने महान है। हमारे महाराज ग्रंथ कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, हमारे ग्रंथ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और उनके धर्मियों के ग्रंथ क्या कहते हैं, काटो मारो। ये हमारा किस शास्त्र में लिखा है? तो भगवान कहते हैं जो हमारा निरंतर पूजन करता है, हमारा भक्त 3 शब्द लगा दे। कौन कौन? भगवान कहने लगे हे अर्जुन मैया वेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः। अर्जुन भैया हे अर्जुन मैया वेश्य मनो ये माम, मन को नित्य युक्ता उपासते, मन को मुझ में निवेश करा दे, मन को मुझ में आवेशित कर दे। ऐसे नित्य युक्ता
महाराज लगातार, जिसको कहते हैं अनन्यास चिंतन को माम। जैसे कोई किराने वाला, या समझ लो आप लोग भी कभी कभी ऐसा कर लेते होंगे, पेट्रोल या डीजल गाड़ी में खत्म हो गया, गए टंकी पर शीशी में भर करके ले आए और अपनी टंकी में डालने लगे। जब डालने लगे धार बना करके, तो आपका ध्यान, आपका मन कहाँ रहता है? इधर उधर रहता है या उस धारा पर रहता है? अरे यार, धार टूट न जाए। यदि धारा टूट गई बड़ा नुकसान हो जाएगा, धार बिखर जाएगी। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, बस वैसे ही नित्य युक्ता तैल धारावत निरंतर हमारा ध्यान करें। ये नहीं कि किसी भी समय महाराज हमारा मन संसार युक्त, परिवार युक्त, भोग युक्त, ये ना हो, नित्य युक्त उपासते मैया विश्वमनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। फिर श्रद्धया परयोपेता, मन को मुझसे लगाए पहली शर्त, और निरंतर लगाए दूसरी शर्त, और फिर हमारे प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो, अटल विश्वास हो। महाराज जैसा हमारे कन्हैया कहते हैं, जैसा हमारे कन्हैया करते हैं, जैसा हमारा ठाकुर करता है वही ठीक है, अच्छा है। हम देखते हैं हमारे बनवारी भैया, हमारा निरंतर उनका दृढ़ विश्वास है, ठाकुर की जैसी इच्छा वो चाहेगा महाराज, वो भूखा जगाता जरूर लेकिन भूखा सुलाता नहीं। विश्वास करो, कौने सिद्ध न बिनु विश्वासा, बिनु हरि भगत न भाव भय नासा। बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं है। भगवान कहते हैं बस हमारे प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो। हमारी निंदा बुराई अगर कोई करे तो महाराज वो भक्त सुने ना। अगर हमारे नारायण की, हमारे प्रभु की, हमारे शास्त्रों की, महाराज हमारे वेदों की कोई निंदा करे और हम लोग सुन लेते हैं, तब भी पाप लगता है। कहते हैं गोस्वामी जी ने लिखा है कि हरे हर निंदा, हरे हर निंदा सुनै जो काना, हरि हर निंदा सुनै जो काना, होय पाप गोखात समाना, होय पाप। यदि कोई हमारे भगवान की, हमारे परमात्मा की, हमारे ग्रंथों की, हमारे शास्त्रों की निंदा करता है और हम उसको सुन लेते हैं तो हमको पाप लगता है महाराज, घोर पाप लगता है। गौ हत्या के बराबर उससे बेटे हमारे परमात्मा, तीनों लोगों के स्वामी, हमारे कारण उनकी तो निंदा करता है। यदि कोई सुन लेता है तो पाप लगता है। अगर बस चले तो क्या करे महाराज? शास्त्र कहता कोई पाप नहीं है। यहाँ का संविधान भले को सजा सुनाए, लेकिन ऊपर के संविधान में वो तो अलग है महाराज, उसका सब कुछ अलग है। और अगर बस चले तो काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोद नत चलिय पराई। अगर बस चले तो उसका मुख बंद कर दे महाराज। जो भगवान का निंदक हो, रे कल ढीठ कुमार गामी, जो ऐसा उसका बधाई कर देना चाहिए। जो हमारे भगवान का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है महाराज? कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं भैया। कहते हैं कि तज पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बन गुरु तज कंठ पद बनितन भय मुद मंगल कार्य। तज पिता प्रहलाद, अगर हमारे परमात्मा के मार्ग में हमारा पिता अवरोध करे तो उसका त्याग कर देना। हमारा पिता कैसा? हमारा पिता है ही नहीं, उसका त्याग कर देना चाहिए। प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग किया। विभीषण बंधु, विभीषण ने
अब उसको कोई कुछ भी कहे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। जाके प्रिय राम बैदे तजिए ताए कोट बैरी सब यद्य परम सने। हमारे भगवान का नहीं, हमारा क्या होगा। विभीषण ने रावण का परित्याग कर दिया और जिस दिन विभीषण वहां से निकल गए लंका से, उसी दिन से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। महाराज, भाई से बढ़कर के कोई नहीं है। जो अपने भाई को अपने साथ में रखता है वो लंका पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो अपने भाई का परित्याग कर देता है उसका कुल विनाश हो जाता है। विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत जी ने अपनी माँ का परित्याग कर दिया। कैकेयी बड़ी खुश जब भरत जी ननिहाल से आए। दशरथ जी का देहावसान हो गया, कोई दुख नहीं हुआ कैकेयी। भगवान जंगल चले गए, कोई दुख नहीं हुआ कैकेयी। जैसे भरत जी आए प्रसन्न हो गई, अब तो राज्य का अधिकारी हमारा पुत्र है। आरती लेकर के आई, भरत जी ने हटा दिया, ले जाओ, नहीं चाहिए। राजरानी महारानी, भगवान ने भरत जी ने कभी कैकेयी को मां नहीं कहा, तरस गई सुनने के लिए, लेकिन जीवन में भरत ने कैकेयी को राजरानी कहते थे, महारानी कहते थे, लेकिन कभी भी मां नहीं कहा। जो हमारे भगवान के, जो हमारे भगवान को कष्ट दे। भरत महतारी बलि गुरु तजो। महाराज भागवत में कथा आती है बलि की, आगे वाला जो मनवंतर आएगा उसमें महाराज बलि इंद्र बन जाएंगे। भागवत में है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है इंद्र के पद का अधिकारी हो जाता है। इस समय जब हम लोग स्वाहा करते हैं संकल्प में, तो कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे, और जो इंद्र का नाम लेते हैं, इंद्र एक पदवी है। जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस समय जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। आचार्य लोग बोलते होंगे सची पुरंदराभ्याम नमः, सची के पति पुरंदर। आगे वाला जब मनवंतर ये बीत जाएगा तब आएंगे महाराज, वही बलि तैयार बैठे हैं। भगवान ने उनको सुतल लोक का राज्य दिया है, इन्होंने 100 अश्वमेध किए हैं, वो इंद्र बन जाएंगे। बलि ने यज्ञ किया ब्रह्मकच्छ क्षेत्र में, भरूच, जिसे हम लोग इस समय कहते हैं गुजरात में। क्योंकि कोई भी कार्य को घर पर करो तो उसका फल 10 गुना, मंदिर पर करो 100 गुना, समुद्र के किनारे करो लाखों गुना। इसीलिए समुद्र के किनारे गए 100 अश्वमेध यज्ञ की। और उसी समय भगवान ने एक अवतार लिया, बोलो वामन भगवान की, वामन का अवतार लिया। भिक्षा मांगने के लिए गए, बलि को छलने के लिए गए, क्योंकि बलि तो राक्षस राज। शुक्राचार्य उनके गुरु जी जैसे यज्ञशाला में पहुंचे, बलि प्रसन्न हो गए। अरे इतना सुंदर बालक, वामन भगवान देख करके गद गए, कैसे, क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा बलि कुछ नहीं, बस 3 पग पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा अरे बेटा, तुम बालो बालिस्मती, तुम अभी बालक हो, अरे किससे मांग रहे हो। इस समय तो हमारा संपूर्ण पृथ्वी पर हमारा अधिकार है, हमारे कुछ और मांग लो। भगवान ने कहा नहीं, बस थोड़ा ही, क्योंकि ज़्यादा लगे 3.5 पग पृथ्वी, उसी में हमारा शरीर आ जाएगा, और नहीं चाहिए। बलि ने कहा अच्छा 3 पग पृथ्वी दे देंगे, हमारे राक्षस से नपवा दो। अपने पैक से नहीं, हमारा राक्षस नाप देगा, हमारे राक्षस का 1 कदम 1 योजन, 1 योजन बराबर 4 कोस, उससे नपवा देता। भगवान ने कहा हाँ, अपने मैं ही नापूंगा। बलि ने कहा फिर ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा तो नाप लो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं बलि, ब्राह्मण बिना संकल्प के कोई दान नहीं देता, संकल्प करो। अब बलि ने कहा कि गुरु जी कहाँ है, बुलाओ, आचार्य को बुलाओ, संकल्प करवाएं। अब गुरु जी जैसे पहले तो गायब हो गए थे, संकल्प नहीं करेंगे तो दान कैसे करेंगे। अब जैसे गुरु जी आए शुक्राचार्य जी, बलि छल लिया तुमको, अरे दान मत करो, मना कर दो। बलि ने कहा क्यों गुरुदेव, क्या
शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि ए सबैरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्ययः कश्यपाद यदि तिरजातो देवानां कार्य साधकः। अरे विरोचन के पुत्र बलि, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, उनके बेटे विरोचन और विरोचन के पुत्र है बलि। ये सब विरोचन साक्षात भगवान विष्णु अव्यय। ये जो बालक दिखाई देता छोटा सा सुंदर, ये कोई और नहीं है, एक नारायण का अवतार है। वामन बन करके तुमको छलने के लिए तुमको ठग लिया गया। कश्यपाद यदि जातो, कश्यप और अदिति के पुत्र है कश्यप जी। हम लोगों को जिसको गोत्र नहीं मालूम होता है वो कहते हैं कश्यप का नाम ले लो आचार्य। कश्यप माने हमारे पूर्वज, जैसे मनु महाराज वैसे हम सब कश्यप की संतान हैं। एक दिन जा रहे थे आपके यहाँ बरेली में, उधर बाबा बनखंडी नाथ, उधर से जब आ रहे थे तो एक विग्रह देखा। तो हमने पूछा, साथ में भैया का, तो उसने कहा महाराज जी कश्यप जी बैठे हैं। तो हमने कहा भाई वास्तव में हम तो लखनऊ वगैरह जाते हैं, हमें बरेली बहुत अच्छा लगा। जगह जगह एक अध्यात्म का नगर, जहाँ पर कितने 5 नाथ हैं, 7, उन नाथों नाथ नगरी के नाम से जिस चौराहे पर हम निकले, कहीं पर तो डमरू भोले बाबा का, कहीं पर कश्यप जी, कहीं पर परशुराम जी महाराज। मन प्रसन्न। ऐसे नगर में आप लोगों को गर्व करना चाहिए महाराज। और नगर कहीं कहीं चले जाओ, देख करके मन खराब हो जाता है। ऐसे वही कहने के ये जो कश्यप के पुत्र हैं, कश्यप और अदिति के, उन कश्यप की महाराज 3 रानियां थी, 3 पत्नियां थी। एक का नाम अदिति, दूसरे का नाम दिति और तीसरी का नाम धनु। अदिति से जो उत्पन्न हुए उनको कहा देवता, सारे देवता अदिति के पुत्र। और जो दिति से उत्पन्न हुए वो सारे दैत्य। पिता एक ही, माताएं 3। और जो धनु से उत्पन्न हुए वो सभी के सब दानव। तीनों भाई हैं, पिता एक है और माताएं 3 हैं। भाई पिता की संपत्ति पर हर चाहे सौतेला हुई वो तो सबका अधिकार। कभी भाई भाई लड़ते रहते हैं, तब भी लड़ते रहते थे, तब भी लड़ते रहते हैं। कभी घर पर कब्जा हो जाता है दुष्टों का, उन भाइयों का, पापियों का, और कभी हो जाता है उनका, देवताओं का। है तो एक है। तो कहने लगे कश्यपाद यदि तिरजातो देवानां कार्य साधकः। बलि ये कश्यप के पुत्र देवताओं का काम बनाने आए, मना करो। बलि ने कहा गुरु जी कैसी बात करते हो? अरे ठीक है, मान लिया भगवान है, मन मान लिया, लेकिन हमारे पास आए हैं, वहां से आए हैं, देवलोक से आए हैं और छोटे बन करके आए। ऐसी भक्ति करो भैया कि भगवान भी आपके पास आए तो बड़े बन करके ना आए, छोटे बन करके आए। ऐसी भक्ति करो जैसे कि है अनुसुईया ने, जैसे कि है महाराज बलि ने, जैसे कि जटायु ने। भगवान आपके पास चल करके आए तब तो बात है, और आप अगर मंदिर चल के आओ तो और बात है, और भगवान अगर मंदिर से आपके पास चल करके आए महाराज तो फिर और बात है महाराज। ऐसी भक्ति करो। बलि ने कहा कोई बात नहीं गुरु जी, जाओ हम दान जरूर करेंगे। गुरु की बात माननी चाहिए नहीं। अगर गुरु हमको मार्ग पर ले जाए तो गुरु कैसा क्या गुरु। लेकिन गुरु जी की आसक्ति लगी थी, हमारा चेला है। क्या किया, वहीं पर जल का पात्र रखा था, वो उसी के अंदर घुस गए। जब घुस गए बाहर देख रहे एक आग से, वो जो टोंटी होती है ना, टोंटी से जल देते हैं, वहाँ जाते हैं और टोंटी से जल दे रहे थे। और वामन का संकल्प मालूम है, ब्राह्मण के बालक है, अभी गुरु जी चले गए, कोई बात नहीं, बलि चल लो, माधवा नमः केशवा नमः नारायण नमः। जल निकल ही नहीं रहा। महाराज ने कहा हमें लगता बलि तुम्हारे नौकर जाकर ठीक नहीं, सफाई बढ़िया नहीं करते। एक वहीं पर पड़ा था कुसा को उसी जलपात्र के अंदर जो टोंटी थी, टोंटी में डाल दिया। जो मेढक की आंख ऊपर को निकली रहती है, बाहर देख रहे थे, एक आंख फूट गई। कथा का आशय जो दान देने में बाधा देता है, कहते दाता दे और भंडारी के पेट में दर्द हो,
जो दान देने में बाधा करता है उसकी यही गति होती है। एक नेत्र फूट गया शुक्राचार्य का उसी दिन से। तो बलि गुरु तज कहने का भाव यही, बलि ने गुरु जी का त्याग कर दिया। कंठ ब्रज बलि तन, ब्रज बालाओं ने अपने पतियों का त्याग किया। वह खुद मंगलकारी, बस उन भगवान के अलावा आपका और कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने 3 शर्तें लगा दी। मन को मुझसे लगाए, जो सगुण साकार की पूजा करे, पहली शर्त। दूसरी शर्त निरंतर लगाए, और तीसरी शर्त हमारे प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो, अटल विश्वास हो। अर्जुन ने अपना छाती ठोंकी, फिर प्रभु हम बहुत अच्छे, साकार सगुण को पूजने वाले बहुत अच्छे। अच्छा, आगे वाले निर्गुण निराकार को पूजने वाले, अव्यक्त को पूजने वाले। भगवान ने कहा अर्जुन 3 शर्त है। कहने लगे कौन? कहने लगे संयम मैत्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो निर्गुण निराकार की साधना करे, अव्यक्त की उपासना करे, जैसे महाराज आपने देखा होगा संत भगवान है, कोई कामना नहीं। दंडी स्वामी हमारा, जिनकी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, पहचान कर लेना। कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं निर्गुण निराकार का उपासक हूँ, बहुत से मत है, बहुत से पंथ है इस समय, वो क्या कहते हैं? हम इनको नहीं मानते, हम तो निर्गुण निराकार को मानते हैं। अरे भैया, जब तक इनको एक सीढ़ी है, जब तुम सीढ़ी बाय स्टेप चढ़ोगे तब तो आप वहाँ तक पहुँचोगे। साधना की, प्रार्थना की पहली सीढ़ी ये है। जो निर्गुण निराकार मान लिया अनुभव हो चुका तो अलग बात है, लेकिन पहली शर्त है इंद्रिय संयम। यदि उसकी इंद्रियों पर संयम है, नेत्रों पर, कानों पर, त्वचा पर, वाणी पर, बोलता कुछ है, करता कुछ है। जहाँ देखना है वो देखना, नहीं देखना वो भी देखता। और कहते हैं, गोस्वामी जी ने लिख दिया है रामचरितमानस में कि जाके नख जटा विशाला ते तापस प्रसिद्ध कलिकाला। समझ रहे होंगे आप लोग खुद। फिर अशुभ वेशभूषण धरे, बक्षा भक्ष दिखाए, ते जोगी ते सिद्धि नर, पूजित कलयुग माहे। अशुभ वेशभूषण धरे, पता नहीं कैसा रूप बना लेते हैं, और खाने पीने में कोई विचार नहीं, भक्ष भी और अभक्ष भी। वो महाराज नोचते हैं। तो ते जोगी ते सिद्धि नर, वही योगी वही सिद्ध माने जाते हैं। महाराज क्या है? भेड़ चाल एक गया, वहाँ पर सब चलने के लिए तैयार। हाँ महाराज, वो सिद्धियाँ वो तुम्हारा क्षणिक है, आप भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भगवान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इंद्रिय संयम हो, बस वाणी पर, काया पर, मन पर। चाहे जो कुछ खाते जा रहे हैं, तंबाकू, पान, पुड़िया, और भगवान की पूजा करवाते जा रहे हैं, झूठे मुँह से करते जा रहे हैं, तो आप गए उठा लें, आप समझ रहे हमारा कल्याण हो रहा है, लेकिन आपका कल्याण कहाँ होने वाला है? विधि ही नाम सृष्टानम, मंत्र है नाम दक्षिणम। महाराज कल्याण कहाँ से होने वाला है? पहली शर्त, जो निर्गुण निराकार की उपासना करे, वह महाराज इंद्रिय संयम हो। उसमें आप दो बार उसको गाली भी दे दो, उससे कुछ कह भी दो, ऐसे ऐसे हो गए। हमारा संत तुकाराम, संत एकनाथ ऐसे हो गए, उनका जीवन बहुत सी कथाएं हैं। तो इंद्रिय संयम हो, पहली बात। एक दूसरी शर्त, सर्वत्र समबुद्धयः। जितना भी जगत है, जो भी प्राणी दिखाई देते हैं, जड़ से लगा करके चेतन तक, पशु से लगा करके पक्षी तक, स्त्री पुरुष कोई भी हो, ऐसी दृष्टि है, समान दृष्टि है। ये नहीं ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, क्या लेना क्या देना, ये तो सब हमारे परमात्मा का ही रूप है।
जो आत्मा बाकी उसका शरीर होगा, बाकी उसके कर्म होंगे, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा तो इस पापी के अंदर भी है, वही आत्मा इस दुष्ट के अंदर भी है, वही पशुओं के अंदर, वही पक्षियों के अंदर। सर्वत्र समबुद्ध या समदर्शी। हम समदर्शी हो सकते हैं लेकिन समवर्ती नहीं हो सकते। बड़ा अंतर है समवर्ती और समदर्शी में। समवर्ती माने हम समान व्यवहार इस संसार में नहीं कर सकते। भाई हम अगर सांप के साथ भी प्यार करेंगे, मित्रता करेंगे तो काट लेगा, कुत्ते के साथ करेंगे तो काट लेगा। स्त्रियां हमारी माँ भी हैं, हमारी पत्नी भी है, हमारी पुत्री भी है। माँ के साथ है सभी स्त्रियां, माँ के साथ हम और व्यवहार करते हैं, पत्नी के साथ और व्यवहार करते हैं, पुत्री के साथ और व्यवहार करते हैं। हम समवर्ती नहीं है, हम समदर्शी हैं। हमारी दृष्टि सम हो। आत्मोत सर्वभूतेषु बताया था या पश्यत सपंडिता। दूसरी शर्त अर्जुन, जो निर्गुण निराकार की उपासना करे, पहचान लेना, अनुभव कर लेना, उसकी दृष्टि सम होगी। महाराज ऐसे संत होते हैं, चाहे जो चला जाए सब बराबर उनके लिए है। फिर तीसरी शर्त है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। सर्वभूत हिते रता, जो सबका कल्याण करने वाले हैं। सर्व माने जितना भी जीव समुदाय है, क्या भैया हमको लेना किसी से, क्या देना। जो कोई भी अच्छा है या बुरा है वो है तो उसी परमात्मा का स्वरूप, सबका हित करने वाला है। सर्वभूत हिते रता, 3 शब्द लगा दी। यदि सगुण साकार की पूजा करे तो पहले वाली याद कर लेना, मन को मुझसे लगाए, निरंतर लगाए और हमारे प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ हो। और कोई कहे निर्गुण निराकार को मानते हैं तो 3 शब्द लगा दी। इंद्रिय संयम हो, सबका हित करने वाला हो और जिसकी दृष्टि में समानता हो, ऐसा। फिर भगवान कहते हैं हमको दोनों प्रिय हैं, ज्ञानी भी, निर्गुण निराकार को पूजते वो भी और सगुण साकार को पूजते वो भी। ऐसे मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दासय मानी। जो बड़े वाले बेटे हैं हमारे, बड़े हो गए और ज्ञानी हैं, बड़े बेटे खुद हमारे पास आते रहते हैं, खुद हमसे चिपके रहते हैं, खुद हमारी सेवा करते हैं, उनको ज्ञान है। और जो भक्त हैं वो हमारे छोटे वाले बेटे हैं, जिनको अज्ञान है, वो हमारी अनुरागात्मिका भक्ति करते हैं, अनुराग वाली भक्ति। और जो ज्ञानी है वो शुद्ध मर्यादित है वैधि भक्ति करते हैं। दोनों मुक्त हो जाते हैं, दोनों हमको प्राप्त कर लेते हैं, दोनों हमको प्रिय हैं। यहाँ तक भगवान ने भक्ति की चर्चा की 12वें अध्याय तक। 13वें अध्याय से भगवान शुरू कर देते हैं, अर्जुन तो सारा तेरा जो शरीर है वो क्षेत्रज्ञ है और वो क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। 12वें अध्याय 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। फिर 14वां अध्याय महाराज गुण त्रय विभाग योग। फिर 15वां अध्याय वो भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, वो जीव और ईश्वर की चर्चा करते हैं, कोई भेद नहीं। मम वांसो जीवलोक के पुरुषोत्तम योग। फिर 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग। और 17वां श्रद्धा कितने प्रकार की होगी। अर्जुन पूछता है प्रभु अच्छा श्रद्धा होती कितने प्रकार की है। भगवान ने कहा श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, गुण भी 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ऐसे श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। ऐसे यज्ञ भी 3 प्रकार का होता है। 17वें अध्याय में भगवान उसका निरूपण करते हैं। और 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर, मोक्ष संन्यास योग। भगवान यहाँ तक 18वें अध्याय तक समस्त गीता जी अर्जुन को सुना करके बाद में 6 अध्याय 6 श्लोकों में 18 अध्याय के महाराज गीता जी की महिमा बताते हैं। भगवान कहते हैं हे अर्जुन ये बता इदं ते नातपस्काय
ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। ये जो गीता रूप रहस्यमय उपदेश तुमको दिया है हे अर्जुन, वो इदं ते नात्मस्काय ना भक्ताय, जो हमारा भक्त ना हो उसको कभी भी सुनाना नहीं चाहिए। हमारे भक्त को ही सुनाना, दुष्टों से इसकी चर्चा मत करना। और जो मुझमें दोष दृष्टि रखता हो, बहुत से ऐसे दुष्ट होंगे जो भगवान में दोष दृष्टि रखते हैं, निरीश्वरवादी नास्तिक, उनके सामने कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ना चाशुश्रूषवे, उसको नहीं सुनाना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं यैमं परमं गुह्यं मदभक्ते स्वभिलाषति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः। जो कोई भी पुरुष, हे अर्जुन, यैमं परमं गुह्यं, जो कोई पुरुष मुझ में परम प्रेम करने वाले इस परम रहस्य की गीता शास्त्र को, इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, समाज में गीता की चर्चा करेगा, हमारे भक्तों को सुनाएगा, सबसे पहले जो सुनाएगा उसको, वह मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। इसमें जरा सा भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो गीता सुनाएगा तो मुझको प्राप्त होगा, और जो गीता सुनेगा उसकी हमें भक्ति दृढ़ हो जाएगी, वो भी मुक्त हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं तीसरे श्लोक में, बिल्कुल आखिर में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो गीता जी का चिंतन करता है, सुनता है, सुनाता है, उससे बढ़कर के हमको प्रिय और कोई नहीं है, उससे बढ़िया हमारा कार्य करने वाला कोई नहीं है, और भविष्य में कोई होगा भी नहीं। अर्जुन चौथा श्लोक कहते हैं अध्ययसते चैमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहं इष्टास्यामिति मे मतिः। हे अर्जुन, जो कोई भी इस धर्म में हम दोनों के संवाद को, हम दोनों ने जो कुछ कहा है, इसको पढ़ेगा, इसको सुनेगा, इसको सुनाएगा, वह मैं उसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा पूजित हो जाऊंगा। मैं एक भगवान गीता सुनना और गीता सुनाना, ये भी भगवान की पूजा है। ज्ञान यज्ञ एक है, एक जो हम लोग स्वाहा करते हैं, और एक है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान का यज्ञ है। उसके बाद भगवान ने कहा एकाग्र अर्जुन, हे पार्थ, इस गीता शास्त्र को क्या तुमने एकाग्र चित्त से सुना है? क्या मन लगा करके सुना है, या मन तेरा इधर उधर रहा? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान नष्ट हुआ? क्या तेरा मोह नष्ट हुआ? ये नहीं कहते मन मेरो अंत, मन अंत है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनमा तो चहुदिस फिरे, ऐसा सुंदर नाय मन तेरा कहा था। क्या तेरा संशय खत्म हो गया? तब अर्जुन कहता है प्रभु, मैंने बहुत प्रेम से मन लगा करके गीता सुनी है, हे प्रभु। तब अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह, शुरू में मोह था अर्जुन को। अर्जुन कहता है प्रभु हमारा मोह नष्ट हो गया, स्मृतिर्लब्ध्वा, हमको याद आ गई मैं कौन हूँ, और आपके गत संदेह, हमारे सारे संदेह नष्ट हो गए, अब मैं संशय रहित हो गया। अतः अब आप जो बताओ, करिष्ये वचनं तव। सबसे पहले कहा था दूसरे अध्याय में शिष्यस्ते हम साधिमां प्रपन्नम, तो हमारी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब भगवान ने गीता सुनाने की आवश्यकता ही नहीं थी अगर समझ में आ जाता। पहले अध्याय जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 17 अध्याय, 18 अध्याय तक सुनाई, तब वर्णन करता है प्रभु हमारा मोह नष्ट हो गया, हमको अपनी स्मृति
स्मृति की याद आ गई। प्रभु अब तनिष्ये वचनम तब, जो आप बताएंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वहीं पर आखिर में कह देते हैं, हे संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, यहाँ पर भगवान अपनी वाणी को विराम देते हैं। अर्जुन को अपनी स्मृति का बोध हो जाता है। तब संजय धृतराष्ट्र कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिः मतिर्मम। यत्र माने जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर महाराज धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री माने लक्ष्मी है, वहीं पर जय है। और जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय। यतो धर्म ततो जय। जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन और परमात्मा कृष्ण है, वहीं पर विजय। ध्रुवा नीति मतिर्मम, यही मेरी मति कह रही है। महाराज यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता की विश्राम लेते हैं। जो कुछ हो सका, अथाह सागर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महाराज इसका पार नहीं पाते हैं। जो भर पड़ा इन 15 दिनों में मैंने गुरुदेव की कृपा से जो प्राप्त हुआ आप लोगों को सुनाया। उनकी कृपा से अच्छा लगा हो उसको ग्रहण कर लेना। श्रोता ऐसा चाहिए जैसा सूख सुभाए, सार सार को कह रखे थोथा दे उड़ाए। कभी कभी हम ज़्यादा बोल जाते हैं, थोड़ा कट बोल जाते हैं, बाणी में थोड़ा उतना रस नहीं है। तो अगर कुछ कट लग गया हो, कोई ऐसा शब्द निकल गया हो, आपको अच्छा न लगा हो, उसको आप हमको वापस कर देंगे। और कुछ अच्छा लगा हो उसको ग्रहण कर लेंगे। यहाँ पर बेहतर आयोजन होता रहता है। हमारे समिति के सभी सदस्य परमादरणीय हमारे, हम तो कहते हैं हमारे मुख्य श्रोता, निरंतर आने वाले हमारे अनिल गुप्ता जी, बनवारी भैया, सबका नाम नहीं मालूम है जितने भी लोग बैठे हैं। कोई शुरू में आ गया, कोई बाद में आया। जैसे भैया बाद में आने लगे, साथ थोड़ी देर में ले लेते हैं, क्या है मुख्य। और हमारे भैया दीपक शर्मा जी, सभी आचार्य, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। निरंतर सभी का मन भगवान से लगा रहे। और हमारे जब कभी हमारे प्रभु चाहेंगे तब फिर आप लोगों से भेंट होगी। इसी के साथ सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।